राधे कृष्णा बंधुओं, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रसंग में बड़ा ही मार्मिक प्रसंग, बड़ा ही विरह भाव का प्रसंग कथा हम आपको सुनाएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कमरे में बैठे थे और ब्रिजवासियों को याद कर रहे थे। ब्रिजवासियों को याद कर रहे थे कि मैं उनके साथ कितना प्रसन्न भाव से रहता था। और उसी समय देवकी माँ आ गई भोजन लेकर, और इतना प्यारा भोजन था, 56 भोग बनाया था, थाली सजाई थी, मगर साथ ही साथ एक भाव और रखा, माखन मिश्री का। जैसे ही माखन मिश्री को कन्हैया ने देखा और जोर जोर से रोने लगे, माँ माँ कहने लगे, और कहने लगे ये माखन मिश्री तो मेरी माँ यशोदा खिलाया करे थी। और देवकी कहने लगी जभी तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ कन्हैया, मैं आपकी माँ हूँ, आज मुझे भाव आया कि मैं आपको माखन मिश्री खिलाऊं, गोद में बिठाकर हाथ से खवाऊंगी। माखन मिश्री को देखा, माँ यशोदा की याद आ गई। अब भगवान इतनी जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे माँ यशोदा, माँ यशोदा। बलराम जी आए, बलराम जी ने चुप कराने का प्रयास किया, नहीं हुए। देवकी माता वसुदेव जी को किसी से चुप नहीं हुए, सब साथ में रोने लगे। देवकी भी रोने लगी, वसुदेव भी रोने लगे, बलराम जी भी रोने लगे। साथ ही साथ जो सैनिक देख रहे थे वो भी कृष्ण भगवान को देखकर रोने लगे। अब उद्धव जी महाराज को बुलाया गया। उद्धव कौन था? विश्री नाम प्रभोमम प्रिय कृष्णास्याद सखा विक्षयो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सतीश। यदुवंश के सेनापति, कृष्ण के भाई, बचपन के मित्र उद्धव। उद्धव आते हैं, हे कृष्ण आप क्यों रो रहे हो? उनके लिए, गोपी ग्वालों के लिए क्यों रो रहे हो? हे उद्धव, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, मोहे ब्रज बिसारा नहीं जा रहा उद्धव। मैं उनको झूठ बोल कर आ गया। मैंने उनको कहा मैं परसों आ जाऊंगा, मैंने उन्हें परसों का आने का वादा किया था, आज बरसों बीत गए। तुम जाओ मेरा पत्र लेकर उद्धव उनके पास, वो मेरा बाट देख रहे होंगे, मेरा इंतजार देख रहे होंगे, उनकी व्याकुलता क्या हो रही होगी मैं अच्छी से जानता हूँ। और हाँ उद्धव, एक बात और कहना उद्धव, मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे। उद्धव मेरी मैया को सुनियो, तेरो लाल बड़ो दुख पावे। क्या कहना, कोई ना मुख धोवेरी मैया, अचरा कौन नवावे। मोए ताता जलते मुख धोवे वारो कोई ना है मैया यहाँ पे, यूँ कहना। आप मुझे सुबह उठाते और ताता जलते मेरा मुंह धोयो करे थे ना, यहाँ पर कोई नहीं धोता। माखन रोटी नाम न जाने, कनवा कोई न कहे मैया। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाल बड़ो दुख पावे। मेरी मैया को सुनियो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, यहाँ कोई मुझे माखन रोटी नहीं खिलाता, आज आई माखन रोटी आपकी याद हो गई। मोर पंख काली कमली निकाली और कहा उनको समझा कर आना। क्या मैं सब समझा दूंगा प्रभु, मुझे पता है मैं उद्धव हूँ, शाम तक आ जाऊंगा प्रभु। कृष्ण भगवान कहते काली कमली पंख ले जाओ, मोर पंख, और अक्रूर जी महाराज का रथ लेकर जाना, वह जभी पहचान पाएंगे। अब वहाँ वृंदावन की दशा क्या थी। गोकुल मथुरा के मार्ग पर खड़े हो जाते और कहते कि आज कृष्ण आएगा, आज कृष्ण आएगा। बाट देखते हाथों पे हाथ रख कर कि आज मेरा कन्हैया आएगा। और जब संध्या हो जाती तो वापस लौटते हुए माँ यशोदा के भवन में कहते, मैया आज भी तेरो लाला ना आयो, आज भी तेरा लाला ना आयो मैया।
हम ते झूठा वादा करके गयो तो कि कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, पर आज भी ना आयो। मथुरा से रथ वापस आने लगा, सब खुश हो गए, आज तो कृष्ण आ गए, आज तो कृष्ण आ गए। और उन्हें ये नहीं पता वह कृष्ण नहीं है। श्री दामा मधुमंगल की दशा देखो, एक पेड़ पे चिपट कर रोते और कहते, ए पेड़ चुप हो जा, मुझे मालूम है तो कन्हैया की याद आ रही है, मगर वो हमें धोखा देकर चले गए और अभी तक नहीं आए हो, चुप हो जा। पेड़ कहता, तुम मुझे तो चुप करा लोगे, पर तुम्हें कौन चुप कराएगा। हे श्री दामा, हे मधुमंगल, तुम भाव रख रहे हो, कृष्ण के विरह में मत रहो, मत रहो, वो हमें छोड़कर चला गया। और उद्धव का रथ आते देखा तो गोपियां देखने लगी, आज कन्हैया आ गए, पर्दा खुलेगा, कन्हैया निकलेगा। मगर जरी पर्दा खुला, उद्धव निकले और कहा, कौन? कहा, मैं कृष्ण का मित्र हूँ, मथुरा से पत्र लेकर आया हूँ। सब गोपी ग्वाल कहते, देख लो, आज भी ना आयो, और आज आयो भी तो वाको मित्र आयो और संदेशा लेकर आयो। उसी दिगा श्री दामा और मधुमंगल कहते, रूस तो बाद में लेंगे, पहले कन्हैया से मिल आवे। और भाग कर देखते तो वहां पर कन्हैया थे ही नहीं, वहां तो उद्धव थे। कहा, मुझे माँ यशोदा के भवन में जाना है, मुझे रास्ता बता दो। तो गोपियां क्या कहती, ये नाला देख रहे हो, इसी के साथ चले जाओ, जहां पर इसका अंत हो जाए वही नंद भवन है। गोपियों से उद्धव जी कहते, ये कैसा रास्ता बताना हुआ। कहते, जा दिनात वह कन्हैया हमको छोड़ कर गए है ना, वह नंद भवन के पीछे लाखों गोपियां कृष्ण के विरह में रोती हैं, आज मेरा कृष्ण आएगा, आज मेरा कृष्ण आएगा। और रो रो कर पूरा सैलाब भर दिया, और वहीं से वो सैलाब बहता हुआ आ रहा है, जाओ वहां चले जाओ। लाखों गोपियां, लाखों ग्वाल रुदन करते हैं कृष्ण के विरह में, शमशान हो गया ब्रजमंडल। अब जाते नंद भवन में ठक ठक करते, कोई है बोलते। एक बूढ़े बाबा, जिनके हाथन में लाठी थी, बेटे का सहारा था, मगर वो उन्हें छोड़कर चला गया, मुख पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है। और कहता कि आप कौन? कहते, मैं नंद बाबा हूँ। कहते, आप नंद बाबा हो, आपकी क्या दशा हो गई बाबा? अरे जा दिनाते कन्हैया छोड़ कर गयो है, वह दिनाते मेरे हृदय में कछु आवे ही ना है, मैं तो रोतो रहूं, और मैं से बुरा हाल तो बाकी मैया का है। मैं माँ से मिल सकता हूँ? हाँ, अंदर है, जाओ मिलो। उद्धव जाने लगे, मैया पलना झुलाए रही। और उद्धव कहते, मैया कहती, चुप, अभी मेरो लाला सोयो है, उठ जावेगो, पलना से उठ गयो तो बड़ी चटपटी मचावेगो, मैया मोए भूख लगी है, मैया मोए खाना खानो है, चुप हो जा। अब उद्धव कहता, मैया आपका लाला तो मथुरा में है, और जैसे ही सुनती मेरा लाला तो मथुरा में है, अपना माथा पटक पटक के रोने लगती। हाँ, वो तो देवकी का लाला है, मेरा लाला थोड़ी है। मथुरा चले गयो, मैं तो उसे सदा मारती ही रहती थी ना, मैं उसे कहाँ प्यार करती थी, आज मुझे वो इतना याद क्यों आ रहा है, वो मेरा लाला थोड़ी है। माँ यशोदा की दशा देखकर बहुत बड़ा झटका लगा उद्धव जी महाराज को। कृष्ण लीला सुनाती और कहती कि जब मैं कन्हैया से पूछा करूँ न कि कन्हैया तो कितनी बड़ी बहू चाहिए, कन्हैया कहता था कि मैं इतनी बड़ी बहू लाना मैया कि मैं वह जेब में लेकर घूम सकूँ। ऐसे भाव सुन सुनकर उद्धव जी महाराज भी रोने लगे। कहते हैं कि गोपियाँ कहाँ हैं, मुझे उनसे भी मिलना है माँ। कहती, जाओ भवन के पीछे जाओ। भवन के पीछे छुपके से देखने लगा। एक गोपी कहती कि कन्हैया आए मेरे पास और मोते कहवे लगे, सुन गोपी, मैं तेरे संग में अकेले राज करूँगा। हाथ पकड़ जमुना के तट पर ले गए और कब गायब हो गए पता ही नहीं लगा। एक गोपी कहती, मेरा हाथ पकड़ते और कहते कन्हैया भाभी जी, मैं तो आपसे ही ब्याह करूँगा, आपसे ही ब्याह करूँगा। एक गोपी कहती, मैं जमुना जी में ले गए और धक्का मार दिया और धड़ाम से गिर गई मैं।
और सब गोपियाँ पूछती, राधा रानी जी आपको सपने में कन्हैया नहीं आते? राधा रानी जी के खुले केश से विरह भाव था, कहने लगी, जा दिन आते कन्हैया छोड़ कर गए न, वा दिन आते मुझे नींद ही नहीं आती, सपना क्या आएगा। उद्धव जी आए, समझाने लगे, सब ब्रह्म है, गोपी ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, तुम ब्रह्म में मत पड़ो। कन्हैया गोपियाँ कहती, अगर तू भी ब्रह्म है और कृष्ण भी ब्रह्म है तो वह ब्रह्म तय कहियो या ब्रह्म का हाल है रहे हो। पूरा ब्रज शमशान हो गया, उधो मत आइयो समझाने, उधो मत आइयो समझाने। क्यों? क्योंकि जाके काटो लगे सोई जाने। माँ यशोदा की तो सोच लेते भगवान कृष्ण, हमारी ना सोचते तो ये बंशी भी ले जाओ, क्योंकि इस बंशी का क्या करेंगे जब वृंदावन में कृष्ण नहीं है, इस बंशी को कौन बजाएगा। ऊधो सूदो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुगडुगी और प्रेम बजावे ढोल। ऊधो से कहते हैं, ऊधो मन ना भय 10-20, मन तो एक ही है जो भगवान के चरणों में लग गया है, भगवान के चरणों में लग गया। और कहती कि कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो, माँ मेरे दो नैना मत छेड़ियो, मोए पिया मिलन किया। मुझे भगवान कृष्ण से मिलना है, मुझे अभी तक मत करना। क्या क्या गए थे शाम तक आ जाऊंगा, उद्धव जी महाराज को 6 महीने हो गए अभी तक नहीं आए। और जैसे ही 6 महीने बाद जाने लगे, प्रेम की अवस्था देखी, रथ को छोड़ा, दौड़कर भागे और कहने लगे, हे भगवान, हे ईश्वर, आप बड़े पत्थर के दिल के हो, वहाँ गोपी, वहाँ यशोदा का क्या हाल है, आपको दया नहीं आती। भगवान कहते, आप तो समझाने गए थे ना, अब खुद ही समझ कर क्या आ गए। कहते कि भगवान उनके साथ न्याय करो, मुझे नहीं पता, एक कृष्ण उनके साथ न्याय करो। माँ यशोदा की तो सोचो, नंद बाबा की तो सोचो, राधा रानी जी की तो सोचो, गोपी ग्वालों की तो सोचो, अपने बचपन के मित्र श्री रामा मधुमंगल तनसुका की तो सोचो। तुम तो ज्ञान उपदेश देने गए थे, आँख खुली कहा कि तुम अपनी आँख बंद करो। क्या मैं कोई आँख बंद नहीं करूँगा, भगवान पहले आप उनके साथ न्याय करो। तो उद्धव अपनी आँख बंद करते और कहा, देखते, जैसे ही कहा आँख खोलो तो भगवान के साथ में पूरा ब्रजमंडल खड़ा था, और देखकर भगवान को प्रणाम करने लगे। और प्रणाम करके क्या कहने लगे, स्तुति करने लगे कि आशा महो चरण रेणु जशा महेश मशा, वृंदावने किमपि गुल मल तोरुषदीना, जादियस्ति जन्म से जन्मारी, पदम चाहत्वा ब्रिज मुकुंद पदविंद श्री त्रितिज मह मध्या। आप भगवान मुझे कुछ बनाना है ना, कुछ देना है, तो अगले जन्म में मुझे अपने चरणों की धूल बनाना, वृंदावन में वास देना, वृंदावन की कोई धूली बना देना, वृंदावन का कोई पौधा बना देना, वृंदावन का कोई वृक्ष बना देना कि धूल उड़े, मेरा कृतार्थ हो जाए। बंदर बना देना, व्यक्ति बना देना, पेड़ बना देना, तरु बना देना, लता पता बैल उदास कुछ भी बना देना, मगर वृंदावन में मेरा वास देना, जहाँ की गोपियों की चरण रज उड़कर मेरे मस्तक पर लगे और मैं कृतार्थ हो जाऊँ। हे भगवान, मैं कृतार्थ हो जाऊँ, ये भाव मुझको देना। स्तुति आती है श्री उद्धव जी महाराज की, उद्धव गोपी संवाद हुआ, यही कृष्ण लीला है। मिलते हैं अगले प्रसंग में, जब तक के लिए राधे कृष्णा।